प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पद परिचय के विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का अपना अर्थ होता है, परंतु जब हम इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो इसे पद कहते हैं। तो पद परिचय का मतलब हर एक वाक्य में अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम पद कह देते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय होता है। तो देखते हैं। शब्द राम स्वतंत्र शब्द है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति या लड़के से हो सकता है। पद राम पुस्तक पढ़ता है। ये राम जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो यह पद हो गया। यहाँ पर यह कर्ता की भूमिका निभा रहा है। पद परिचय व्याकरणिक परिचय में क्या क्या आता है, पद परिचय में क्या क्या आता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों की स्थिति, लिंग, वचन, कारक भेद व अन्य शब्दों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब हमें राम शब्द का पद परिचय देना है तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले यह सोचेंगे कि यह व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है। तो हमें पता है कि राम व्याकरण में संज्ञा में आता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिंग और वचन बताना है हमें। तो लिंग हमें पता चल रहा है, शब्द से पता चल रहा है, और पढ़ता है से भी पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है। और यहाँ से ही हमें यह पता चल रहा है कि एक वचन है। और कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, कर्ता कारक है। तो यहाँ पर पता चला कि संज्ञा पद था और उसका परिचय हमें इस तरह से देना है। अब पद परिचय में हम दो तरह के शब्द ले लेते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द का मतलब क्या है। विकार का आ जाना, परिवर्तन हो जाना। किस तरह से परिवर्तन होता है इसे हम उदाहरण से देखते हैं। लड़का खेलता है। इस वाक्य में पुल्लिंग है, एक वचन है। और यदि हम इसी को बहुवचन में करें, लड़के खेलते हैं, लड़का शब्द से लड़के बन गया, खेलता है से खेलते हैं बन गया। तो विकारी शब्दों में लिंग वचन में परिवर्तन आ जाता है। अब अगला देखते हैं, अविकारी शब्द। हिंदी में अविकारी शब्द 5 तरह के माने जाते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और निपात। अविकारी शब्द का अर्थ है वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन, एक वचन से बहुवचन बनाए तो इनके लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखें, वह धीरे धीरे चलता है। यह वाक्य पुल्लिंग एक वचन में है, परंतु जब हम इसे बहुवचन में बदलते हैं तो वह का क्या हो जाएगा, वे। धीरे धीरे का क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है। और चलता है की जगह क्या हो गया, चलते हैं। तो इसका मतलब इन वे चलते हैं, इनमें तो परिवर्तन हुआ, परंतु धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये व्याकरण में क्रिया विशेषण है और अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। इसी तरह से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण में लिंग वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। विशेष इन अविकारी शब्दों को हिंदी में अव्यय भी कहते हैं। तो अब हमने देखा कि 9 तरह के शब्द हैं। इन 9 तरह के शब्दों का पद परिचय कैसे देंगे, तो इनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं संज्ञा पद। संज्ञा पदों के बारे में परिचय देने के लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमने बताई है। अधिकतर पुस्तकों में संज्ञा के 3 भेद दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। परंतु कुछ भाषा शास्त्रियों ने जातिवाचक संज्ञा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए ये क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, व्यक्ति के विषय में बताने वाली।
तो यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कोई इमारत भी हो सकती है। तो इसकी परिभाषा क्या है पुस्तकों के हिसाब से? तो हम कहते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जैसे राम किसी लड़के का नाम हो सकता है, ऐसे ही ताजमहल इमारत का नाम है। तो यहाँ इस तरह के शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, संपूर्ण जाति के विषय में पता चले, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का शब्द है तो यह लड़का जाति, पूरी जाति का बोध करा रहा है। घोड़ा जाति का बोध करा रहा है। स्त्री शब्द स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। अब जातिवाचक के दो भेद बताए जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, समूह का बोध होता है। कक्षा, झुंड, सेना, इन शब्दों से समूह का बोध हो रहा है। इसी तरह से द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में वस्तु, पदार्थ इत्यादि आ जाते हैं, जैसे सोना, चांदी। तो इस तरह के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में है। आगे भाववाचक संज्ञा, तीसरा भेद है। इसमें हम परिभाषा में कह देते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में गुण किस तरह के हो सकते हैं? सुंदरता, दोष, कायरता। ऐसे ही दशा, दयनीय, शोचनीय, उसकी दशा दयनीय है, इस तरह के वाक्य। अवस्था, जीवन की अवस्थाएं हैं, बचपन, बुढ़ापा, शैशव, इस तरह की अवस्थाएं जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब पद परिचय। अब प्रश्न यह उठता है कि संज्ञा पदों का पद परिचय देना हो तो हमें किन चरणों में से जाना है? तो यहाँ पर सबसे पहला चरण है, हम शब्द देखेंगे। पद का मतलब है शब्द, व्याकरण के हिसाब से वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया क्या है। तो पद बताएंगे, फिर भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन और कारक बताएंगे। उदाहरण से समझते हैं। गीता मधुर गीत गा रही है। अब इस वाक्य में गीता जो है वो व्याकरण के हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो हमने बता दिया पद की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमने बताना है लिंग, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ये हमें कैसे पता चला? गीता शब्द से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, गा रही है से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, और एक वचन यहीं से पता चल रहा है। और कौन गा रहा है? गीता गा रही है, और कर्ता कारक है। दूसरा उदाहरण है, सुभाष के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा होंगे। यह उदाहरण हमने इसलिए लिखा है ताकि हम आपको बता सकें कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त भी हो सकती है। जैसे इस वाक्य में दो सुभाष हैं। पहला सुभाष है यहाँ आरंभ में और फिर बाद में है सुभाष। तो अब इनमें अंतर क्या है? पहला सुभाष जो है इससे मतलब क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक होगा। और दूसरा सुभाष जो है ये सुभाष जैसे अनेक लोग पैदा होंगे, इस अर्थ में है। तो ये इस सुभाष को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। और अनेक सुभाष पैदा होंगे तो इससे पता चल रहा है बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। अगला उदाहरण देखते हैं। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इस वाक्य में नेहरू शब्द जो है रेखांकित है। तो यदि हम देखें तो गांधी और नेहरू ये जाति भी हो सकती है, सरनेम भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे तो इससे संकेत मिल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या पद परिचय देंगे कि इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पद परिचय विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम सर्वनाम और क्रिया पदों का परिचय देंगे।